नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिलही आईएएस सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में। तो आज की क्लास कोई विशेष क्लास नहीं है और क्लास से संबंधित नहीं है और बहुत ही ज्वलंत जो इशू है, मुद्दा है, उस पर थोड़ी सी डिस्कस करनी है। वो मेरी उम्मीद ऐसी है कि आपकी इस माध्यम से कुछ जागरूकता बढ़ेगी। तो मुझे बात करनी है कोविड-19 पे। तो कोविड-19 जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं कितनी भयावह ये बीमारी है और कितना बड़ा रूप धारण कर रही है, और ऐसा कहा जा रहा है कि अभी इसका पीक नहीं है। तो इंडिया में भी आप देख रहे हो अब वो कैसी स्थितियां बन रही हैं जो कि बहुत ही दर्दनाक स्थितियां हैं, और वर्ल्ड लेवल पर तो हाहाकार, अमेरिका जैसी कंट्री बिल्कुल नस्तना नाबूद हुए जा रहे हैं। तो देखो, इसको हल्के में नहीं लेना है। मुझे यही कहना है आप सभी से, प्रिय मेरे जो भी दर्शक हैं, जो भी देखने वाले लोग हैं, जो सोचते समझते हैं चीज़ों को अच्छी तरह से, उनसे यही कहना है कि इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको बहुत ही सीरियस लेना है। क्योंकि अब अभी तक आपको दिक्कत नहीं होती है और ना ही आपको सोचने का मौका मिलता है। अब आप देखे होंगे कहीं न कहीं आसपास के एरिया में भी आपको इस प्रकार के केसेस को देखने को मिल रहा होगा। तो बहुत ही सतर्क रहना है, जागरूक रहना है, सिंसियर रहना है, और कुछ समय के लिए आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। इस रूप में बाहर का जो भी है खाने से बचना होगा। जैसे पता नहीं क्या क्या जो आइटम है हम लोग खाते पीते रहते हैं, तो इन पर थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल लगाना है, अपनी फैमिली पर कंट्रोल लगाना है, इससे थोड़ा बचने की कोशिश करना है। और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है उसका भी अनुपालन बड़े अच्छे तरीके से हम सभी को करना होगा। और इसके साथ साथ में मास्क वगैरह इसका नियमित हमें प्रयोग करना है। बड़े मास जो भीड़ है उसमें जाने से बचें, लाइन में लगने से बचें, और बहुत ही आवश्यक हो तभी अस्पताल जैसी सार्वजनिक जगहों पर जाएं। अन्यथा आप जो घरेलू उपचार हैं इस माध्यम से अगर कोई दिक्कतें हैं तो उसको दूर करने की कोशिश करें। तो बहुत ही समस्या, ये तगड़ी समस्या है। देखिए, पन्नियों में लपेट लपेट कर ले जाते हैं। जब ज़्यादा दिक्कत होती है छूते नहीं, किस प्रकार से उसको जो है एक ट्रीटमेंट दिया जाता है, कैसे व्यक्ति जो है इस एकेडमिक जो बीमारी है, जो समस्या महामारी है, इस महामारी से जूझकर अगर कोई हॉस्पिटल पहुंचता है तो कैसे उसको अलग रहने का जो दंश है ये झेलना पड़ता है। एक्सपायर हो जाता है तो अंतिम संस्कार घर वाले नहीं कर सकते हैं। तो इसको बड़े सीरियस लीजिए कि ये जो महामारी है कि कितना भयावह रूप लेती है, कितने बड़े संघर्ष की बात है कि अस्पताल में किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट, उसके बाद अंतिम संस्कार तक में ये समस्याएं हैं। तो इसलिए आसपास जाने से बचिए, दूर रहिए, सैनिटाइज़र का यूज करिए, हाथ धुलिए, सैनिटाइज़र का यूज करें, मास्क लगाएं। भीड़ में जाने से, सारी चीज़ छूने से लोगों में, तो और इस समय जो है किसी भी प्रकार की, हम तो यही कह रहे हैं कि आवश्यक चीज़ें हैं वही बहुत ही आवश्यक आवश्यकता हैं, वो आवश्यक आवश्यकताओं की आप पूर्ति करिए। आवश्यक आवश्यकता है, फालतू के जो शॉपिंग वगैरह हैं, माल में घुसने से बचिए। पता नहीं कहाँ से आप टच हो जाते हैं, किन चीज़ों को छू लेते हैं कैसे। तो आप जो है आप तो ग्रसित होंगे ही होंगे। अब इससे ये है कि आपकी फैमिली भी प्रभावित होती है और एक बड़ी समस्या से जो है जूझती है। तो इसलिए मेरा तो यही कहना है, मैं सोच रहा था एक इस प्रकार की भी वीडियो बने कि आप इसको हल्के में न लीजिए। देखो, जान है तो जहान है, मतलब जीवन रहेगा तो आप जीवन में हर चीज़ कर पाएंगे, हर चीज़ वो चीज़ प्राप्त कर लेंगे जो आप चाहेंगे। लेकिन अगर जान नहीं है तो, या जीवन नहीं है तो क्या होगा? वो चीज़ आपको कहाँ मिलेगी? कोई चीज़ नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए पहली प्राथमिकता साधन है, जो शरीर है, इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। साधन हमारा शरीर है और इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। इसी साधन की सुरक्षा से ही हम बड़ी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। कोई बात नहीं, पूरा संसार पिछड़ रहा, आप नहीं पिछड़ रहे हो। कई लोग ऐसे मुझसे बात किए कि लगा कि उन्हीं का सब कुछ खोया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। पूरी वर्ल्ड लेवल पर जो विकसित कंट्रीज़ थी वो पता नहीं कितने सालों पीछे चली जाएंगी। इंडिया की तो कोई बात ही नहीं, और इंडिया में हम लोग रहते हैं। उनसे पूछो जिनके पास डेली वेजेस लोग हैं। डेली वेजेस मतलब रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं। आज उनके लिए आज तो भूखों भी मरने की स्थितियाँ आ गई हैं।
तो आज की बड़ी दयनीय स्थिति है। अपने आप को कंट्रोल रखिए, सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए और सचेत रहिए, जागरूक रहिए। और लोगों से मिलने से, जुलने से, बाज़ार जाने से और कहीं मार्केट इधर उधर, इन सब से थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करिए। यही वो घड़ी है, तभी हम सब मिलकर भारत जो सरकार है उसका साथ दे पाएंगे। हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप जागरूक हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आपका और दायित्व बढ़ जाता है कि आपके आसपास जो एटमॉस्फेयर में रहने वाले लोग हैं, पड़ोसी, उनको भी जागरूक करें, उनमें भी इस जागरूकता को फैलाएं। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों से मैंने सुना राम मंदिर बन रहा है, ये बन रहा, वो बन रहा, इसलिए ऐसा चल रहा है। तो राम मंदिर का इंडिया में बन रहा है कि अमेरिका में राम मंदिर बन रहा है? अमेरिका में भी बनता है, अन्य कंट्रीज़ में भी, जो बिल्कुल कई लाखों कैजुअलिटीज़ हुई हैं वहाँ पर, तो वहाँ भी राम मंदिर बनता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी प्रकार की अफवाह नहीं, र्यूमर नहीं है, लेकिन अलग अलग प्रकार की लोगों में भ्रांतियाँ बनी हैं, इनको हमें नहीं देखना है। हमें ये है, हम सावधानी से और हम आसपास के माहौल को जितना जागरूक कर पाएंगे तो उतने लड़ने में 19 कोविड के खिलाफ हम सक्षम हो पाएंगे। हर एक योद्धा इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अपने स्तर पर, अपने स्तर पर सबकी भूमिका होनी चाहिए और सबकी भूमिका सराहनीय होनी चाहिए। तो इसलिए बस आज मैं यही कहना चाहता था कि इसको कैसे लड़ा जाए, कैसे इससे अवेयर रहा जाए। कोई बात नहीं, आप 1 साल पीछे चले जाएंगे, 2 साल पीछे चले जाएंगे, लेकिन आपका जीवन रहेगा, आपका फैमिली रहेगा, तभी तो आप कर पाएंगे कुछ। अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं। आप ही नहीं है, आपका परिवार नहीं, लोग नहीं है, शुभचिंतक नहीं है, तो इससे क्या होता है? फिर उसका क्या मतलब है? कुछ भी नहीं आपके लिए है। तो जो प्राथमिकता है अपने परिवार, अपने समाज, अपने लोगों को दीजिए और मिलने से बचिए, मास में जाने से बचिए। जितनी प्रकार की सावधानियां हैं उनका पालन करते हुए घर में रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए। हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।